अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं बना रही हूँ चूड़ीदार पजामा चटापटी वाला। चटापटी से मुराद ऐसा पजामा जिसके अंदर कई कलर्स की पट्टियों को जोड़कर हम पजामा तैयार करते हैं। इसी तरह गरारे भी तैयार करते हैं, लेकिन मैं जो बना रही हूँ वो है आड़ा पजामा। अच्छा, मेरे पास काफ़ी सारे टुकड़े पड़े हुए थे कि गुलाबी, येलो और ये ग्रीन वाला। तो इन्हीं टुकड़ों को मैंने इस्तेमाल करते हुए 4-4 इंच की पट्टियाँ जो थी तो वो काटी थी, और इन पट्टियों को फिर मैंने जोड़ा था। और वो पट्टियाँ कितनी लंबी थी? 2.5 गज लंबी पट्टियाँ थी। क्योंकि ये सारे टुकड़े मेरे पास 2.5 गज के थे, तो मैंने 2.5 गज की पट्टियाँ काट ली थी 4-4 इंच की। वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये 4-4 इंच की पट्टियां हैं जो मैंने आपस में जोड़ दी है ना। अच्छा, फिर ऊपर से मैंने उसके ऊपर धनक लगा दी है। ये हमारा बड़ा ही एक ट्रेडिशनल तरीका है कि इसके ऊपर धनक लगाई जाती है, सितारे और फूल भी लगाए जाते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी सारी धनक पड़ी थी, तो ये मैंने धनक जो है तो इस पूरे कपड़े की पट्टियों पर लगा दी है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लंबाई है वो 2.5 गज है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 गज है। ये चौड़ाई जो है ना इसकी, ये 1.5 गज है, और इसकी जो लंबाई है वो 2.5 गज है। वैसे जब हम नॉर्मल एक कपड़े में से बनाते हैं आड़ा पजामा, तो हम 2 गज में से भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हम चटापटी वाला बना रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा कपड़ा जो है तो वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि पट्टियाँ काटने में, उनकी सिलाइयाँ करने में काफ़ी सारा कपड़ा जो है तो वो यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए इसमें 2.5 गज कपड़ा लगता है। ये हो गया। अच्छा, आजकल जो चूड़ीदार पजामे हैं, टेलर्स वगैरह सीते हैं, तो उनके अंदर 5 या 6 इंच की बेल्ट डालने का भी तरीका राइज है, जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल पजामे होते हैं, जो कि हमारी अम्मी नानी दादी पहनती आई हैं या जो हमने पहने हैं, उसके अंदर बेल्ट नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ नेफा डलता था 2, 2.5, 3 इंच का, जैसा कि मैंने ये नेफा बनाया है। तो आड़े पजामे के अंदर, चूड़ीदार पजामे में कभी भी बेल्ट नहीं होती, बल्कि नेफा होता है। तो मैं भी इसको उसी पुराने स्टाइल में सीऊंगी, और मैं इसके अंदर ये नेफा लगाऊंगी। ठीक है जी। तो हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि ये मेरी टेबल इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इस पजामे को यहाँ पे फैला के और काट सकूं। तो मैं अपने खुली जगह में जाऊंगी कि वहाँ बैठकर मैं इसको काट सकूं। तो मिलते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास कपड़ा है लगभग 2.5 मीटर का, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको डबल फोल्ड किया, देख रहे हैं आप, इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया, और अब इसको इस तरीके से, ये मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर दूंगी। ये इस तरह से हमने एक समोसा नुमा शक्ल इसकी बना लेनी है। ऐसे करके, इसको ऐसे करके ये एक समोसा नुमा शक्ल जो है तो वो बन गई है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, देखिए इसके 3 कोने हैं, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये 3 कोने इसके बन गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एरिया है जो कि ओपन नहीं है। ये वाला भी वो एरिया है जो ओपन नहीं है, ये ओपन है, और ये भी सारा ओपन है। लेकिन हमें जो ज़्यादा ज़रूरत है ना इस ओपन एरिया की है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आड़े पजामे की जो है तो वो कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, एक नॉर्मल जो पजामा होता है उसकी लेंथ 30, जो अडल्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 37, 38, 40, 42। इससे ज़्यादा लेंथ नहीं होती है। ठीक है, तो
इन सब चीजों को भी हमने मद्देनजर रखना है। ये जरा सा स्लिप हो रहा था, इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया। ठीक है जी। अच्छा, आड़े पजामे के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी चुने होती हैं। जो नीचे वाला पेली वाला एरिया होता है उसके ऊपर बहुत सारी चुने होती हैं। तो ये चुने डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप कितनी चुने चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर चाहूंगी कि बस 10 इंच की चुने हों, क्योंकि मेरे पास जो कपड़ा है उसको मैं इसी तरह मैनेज करके बना सकती हूँ। जो पांचा है वो आएगा लगभग 10 इंच का। जिस तरीके से ये मेरी कलाई है और मैं इसको नापा, इसी तरीके से पाँव के एरिया को नापना पड़ता है कि उसकी गोलाई कितनी है। तो जो मैंने नापा था, जिसका ये पजामा है, उसके पाँव की गोलाई है 10 इंच। ठीक है, तो 10 का आधा क्या होता है? 5। ये मैंने रखा 10 का आधा 5, और ये मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया। और अब इसकी जो लंबाई रखूंगी ना वो मैं रखूंगी 10 इंच। ये मैंने 10 इंच की लंबाई यहाँ पर रख दी है, क्योंकि ये मार्कर है, इसके ऊपर चौक नहीं चल रही है, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा गहरा निशान नहीं लगा सकती हूँ। अच्छा, ये तो हमारा चूड़ियों वाला एरिया है, अब इसको भूल जाइए। अब आएगी हमारे पजामे की असल लेंथ। हमारे पजामे की जो लेंथ है वो है तकरीबन 37 इंच की, लेकिन क्योंकि हम इसमें ये 2.5 इंच का नेफा भी डाल रहे हैं, इसलिए हम इतना हमारा नेफा होगा तो 34 इंच का हमारा ये कटिंग होगा। 34 इंच के ऊपर ये कटिंग होगी। ठीक है जी, ये 34 इंच के ऊपर हमारे पजामे की कटिंग होगी। ये 34 इंच में हमारे पजामे की कटिंग हो जाएगी, और इसके ऊपर बाद में ये नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पर लगभग 5 इंच का हमारा पांचा होगा। ये देख लीजिए, ये हमारा निशान लग गया है। और 10 इंच का हमने कहा था कि जी हमें 10 इंच की चूड़ियाँ चाहिए, तो ये चूड़ियाँ जो हैं हमारी 10 इंच की होंगी। ये चूड़ियाँ हमारी 10 इंच की होंगी, और जैसा हमने यहाँ 5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पर हम 5.5 इंच पे लगाएंगे निशान। वजह पूछे, देखें जैसे हमारी ये कलाई है ना, यहाँ से पतली है, लेकिन जैसे जैसे हमारी कलाई ऊपर जाती है ना, थोड़ी सी मोटी होती चली जाती है ना, तो इसीलिए यहाँ हमने 5 इंच रखा था, और यहाँ पर हम 5.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर हम 5.5 इंच रखेंगे। गालिबन दिख रहा होगा आपको ये निशान, 5.5 इंच रखेंगे यहाँ पर हम। अच्छा, 15-16 इंच के ऊपर ना हमारा घुटना होता है। यहाँ पे मैं 16 इंच के ऊपर घुटने का निशान लगा रही हूँ। अच्छा, घुटना कैसे नापेंगे? जिस तरह से हमारी ये कोहनी है ना, जैसे हमारी ये कोहनी है, इस कोहनी को हम नापते हैं। सपोज घुटना है ये, तो ये मेरी कोहनी कितनी बन रही है? 13 इंच की। ठीक है, इस पे 2-3 इंच का आप इजाफा कर लें। बिल्कुल इसी तरह आपने घुटने को नापना है। तो जिनका ये पजामा है ना, तो उनके जो घुटने की है लंबाई, घुटने की गोलाई जो है वो है 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32 इंच का उनका घुटना है। तो यहाँ 8 इंच के ऊपर 8 इंच के ऊपर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, बल्कि थोड़ा सा और कर लेती हूँ लूज, तो चले 9 इंच हो गए। ठीक है जी, ये 9 इंच के ऊपर मैंने घुटने का निशान लगा लिया। और 15 इंच का जो है तो आसन होगा, तो 2.5 इंच का हम नेफा लगा रहे हैं, तो ये हो गया जी 15 इंच का आसन। और लंबाई भी इसकी कितनी है?
14 14 इंच। ये हो गया जी, ये हो गया। अब हमारे कितने निशान लगे? ये निशान तो है हमारा उसका पांचे का, ये हमारा पांचा हो गया, और ये हमारा हो गया उसका निशान चूड़ी का, ये हमारा चूड़ी का निशान हो गया। और यहां हमने जो 8 इंच का निशान लगाया था वो निशान थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है जी। और ये निशान हमारा हो गया आसन का, ठीक है। तो इस तरीके से ये पजामा कटता है। मैं आपको अभी कटिंग करके बता रही हूँ। मसला ज़्यादा ये है कि क्योंकि इसके ऊपर पॉइंटर काम नहीं कर रहा और चौक काम नहीं कर रही, तो मेरे अच्छा जो हमने निशान लगाए हैं ना उससे 1 या 1.5 इंच बढ़ा के हम कटिंग करेंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में पजामा पतला हो जाए तो हमें ज़रूरत हो कि जी हम इसको चौड़ा करें ना। तो ये लीजिए, ये मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के काट रही हूँ। ये आ गई वो घुटने वाली जगह, ठीक है जी। और ये हमारा आसन वाला एरिया है। ये लीजिए जनाब, आपका आड़ा पजामा कट के तैयार हो गया है। और ये हमारा वो एरिया है जहाँ पर नेफा पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा तैयार है, लेकिन ये जो जगह है ना यहाँ पर हम थोड़ा सा वो डालेंगे जोड़, क्योंकि ना ये एरिया थोड़ा सा कम है, इस पर हम जोड़ डालेंगे। ये हमारे नेफे का एरिया है और इसको हम इस तरह से फिर काट के बराबर कर देंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर अगर आसन डालना चाहते हो तो डालो, नहीं डालना चाहते हो तो मत डालो, कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू। अगर पतली दुबली जिसामत है तो आसन की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये देख लीजिए बगौर, ये हमारा आड़ा पजामा तैयार हो गया है और अब इसके ऊपर नेफा पड़ जाएगा। और ये एग्जैक्ट, तो मैं जब इसके अंदर जोड़ डाल लूंगी तो फिर मैं इसको सियूंगी, तो अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको सिया कैसे जाता है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अगर समझ आ गई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।